परफेक्ट दाल वड़ा बनाने के लिए ये 4 राज आपको पता होने चाहिए। अगर आप सारी चीजों को समझ लेते हैं तो दाल वड़ा अपने अंदर बिल्कुल भी ऑयल को सोक नहीं करेगा, बाहर से बहुत ही ज्यादा क्रिस्प बनेगा, अंदर से भी ये जो दाल का मिक्सचर है ये पूरी तरीके से पक जाएगा। चाहे जितना पतला वड़ा आप बना लो लेकिन वो टूटेगा बिल्कुल भी नहीं, एक परफेक्ट बाइंडिंग उसमें होगी। गर्मा गर्म वड़ा के साथ गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय देखिए कितनी तेजी से खोल रही है लेकिन फटेगी बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए जरूरी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आगे वीडियो में पता चलेंगी। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म दाल वड़ा और गुड़ वाली चाय कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने यहाँ देखिए ये 1 कप जितनी चना दाल ली है, जिसे पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और 5 घंटे पहले ही मैंने इसे पानी में भीगने के लिए छोड़ दिया था। दाल को अगर हाथों में लेकर तोड़ा जाए तो वो 2 टुकड़ों में टूट जा रही है, इसका मतलब परफेक्ट भीग चुकी हैं। अब इस दाल को हम पूरी तरीके से छान लेंगे, इसके अंदर हम पानी नहीं रखेंगे, इसलिए आप छन्नी में दाल को पलट दीजिए। कम से कम पानी इसमें होना चाहिए। ये पहली स्टेप है वड़ा को ऑयली होने से बचाने के लिए। इस दाल में से थोड़ी सी दाल को हम साबुत निकाल लेंगे क्योंकि वड़ा में फिर जगह जगह पे साबुत दाल अच्छी दिखती भी है, और बाकी दाल को मिक्सी जार में लेकर 2 बैचेस में मैं पीसने वाली हूँ, लेकिन थोड़ा इसे दरदरा रखना है। बिना पानी डाले हम इसे पीसेंगे। दाल ने अपने अंदर जो पानी एब्जॉर्ब कर लिया है उसी में ये पीस जाएगी। थोड़ा पल्स मोड में मिक्सी को चलाए, आपको एक दरदरा मिक्सचर इसका मिलेगा। अब मिक्सर के जार में ये 3 चीजें मैं ले रही हूँ, जिसमें आधा इंच जितना अदरक जिसके छोटे टुकड़े हैं, 6-7 लहसुन की कलियां और 5-6 हरी मिर्च, सभी को हम साथ में ऐड कर देते हैं। और धनिए के स्टेम्स, अगर आपके पास धनिया पत्ता है, धनिए की ये डंडियां हम सब्जी में भी यूज नहीं करते, लेकिन आप पीसते टाइम यहाँ पे डाल दो, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये देखिए बिना पानी डाले हमारे पास ये मिक्सचर तैयार है। दाल के अंदर हम इसे ऐड कर देते हैं। अब फिर से सेम मिक्सी जार के अंदर हम ये 3 चीजें लेंगे, जिसमें ½ टीस्पून जितना जीरा, 1 टीस्पून जितना ये साबुत धनिया और 1 टीस्पून जितनी साबुत सौंफ। इसको भी हमें थोड़ा सा क्रश कर लेना है, या तो आप इसे कूट के यूज कीजिए और अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए ये भी दरदरा पाउडर हमारे पास है, ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून जितना धनिये का पाउडर डाल रही हूँ, 1 या 2 पिंच जितना हींग, ½ टीस्पून जितना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर। हमने हरी मिर्च का यूज भी किया था, लेकिन थोड़े रंग के लिए मैं यहाँ पे रेड चिली यूज कर रही हूँ, काश्मीरी रेड चिली। इसके अलावा हमें ये 3 चीजों का इसमें यूज करना है। वड़े तो आपने कई जगह खाए होंगे, स्पेशल साउथ इंडिया में जो वड़ा मिलता है उसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है, उसमें क्रंच भी बहुत ही शानदार आता है। हमारी भी कोशिश है कि हम बिल्कुल उसी तरीके से इसे बनाएं। करी लीव्स भी मैंने काट ली है, करी लीव्स का यूज आपने इसमें जरूर करना है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हरा धनिया लेना है आपने, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और 2 मीडियम साइज के प्याज, इन्हें भी हम बारीक काट रहे हैं। चाहे तो आप लंबा लंबा काट सकते हो, मतलब प्याज के लच्छी भी आप इसमें डालेंगे तो भी चलेगा। अब ये सारी चीजें हम ये वड़ा के मिक्सचर में ऐड कर देते हैं। प्याज में जो थोड़ा सा मॉइस्चर है इसकी वजह से अब ये मिक्सचर गीला हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर ये मिक्सचर ज्यादा गीला रह जाएगा तो फिर वड़े अपने अंदर ऑयल को सोक करते हैं, ज्यादा क्रिस्पी भी नहीं बन पाते। 2 चुटकी जितनी कूटी हुई काली मिर्च का पाउडर भी मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। वड़ा में आपको नमक सबसे आखिर में डालना है, ये इसलिए क्योंकि नमक डालने की वजह से प्याज और पानी छोड़ देगा, बाकी जो चीजें हैं इसमें, और इसकी वजह से मिक्सचर हमारा ढीला पड़ने लग जाएगा। इसलिए नमक डाल के कभी भी दाल को छोड़ नहीं दिया। मुझे ये वड़े अभी तुरंत बनाने हैं, इसलिए मैंने नमक को डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें एक प्रॉपर बाइंडिंग आए, पतले से पतला वड़ा हम बना पाए और वो टूटे भी ना, इसके लिए हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 कप जितना बेसन, जो हम नॉर्मल पकोड़े भजिया बनाने में यूज करते हैं। मैं चावल का आटा डालने का सजेशन तो आपको नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि चावल का आटा यूज करने से बड़े ऑयली बनते हैं। क्रिस्पी तो होगा लेकिन ऑयली भी होगा। बेसन भी बढ़िया से मिक्स हो जाए, फिर बाहर का कोटिंग अच्छे से क्रिस्प हो पाए, इसके लिए हम इसमें 1 टेबलस्पून जितना बिल्कुल कड़क गरम तेल इसमें यूज करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से ये तेल गर्म होना चाहिए। जो वड़े तलने के लिए रखा था उसी में से डाल दिया। एक बार आप इसे मिक्स कर लीजिए। छोटा सा गोला लेना है, आप इसको ऐसे बैंड करके देखो, देखिए बढ़िया से बैंड भी हो रहा है, मिक्सचर हमारा गीला भी नहीं। फिर हाथों के ऊपर इसे चपटा कर लेना है आपने। वड़ा में जो दाल हमने यूज की है उसको हम दरदरा पीसते हैं, और अगर हम इसको बिल्कुल बारीक करने जाए ना तो वो टूट सकता है, इसलिए बेसन का यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये देखिए वड़ा मेरे पास यहाँ तैयार है। तलने के प्रोसेस को इतना हल्के में मत लीजिए। ठंडे तेल में अगर डाल दिया तो झट से अपने अंदर ऑयल को सोक कर लेगा, हेवी हो जाएगा, फिर चाहे जितनी कोशिश कर लो ऑयली होने से आप बचा नहीं पाए। इसलिए तेल बहुत अच्छा गर्म चाहिए। फिर आप फ्लेम को मीडियम पे रखो, और मीडियम फ्लेम पर ही इसे तलना है, लो फ्लेम पर नहीं। और देखिए
वड़ा बिल्कुल जब एक तरफ से अच्छा गोल्डन हो नहीं जाता तब तक आप इसे पलटेंगे नहीं। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। ये वड़ा मैंने यहाँ डाल दिया, मैंने इसको जल्दी से पलटने की कोशिश की और ये देखिए टूट गया। क्योंकि दाल का मिक्सचर दरदरा होता है, वड़ा टूटने का चांस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पहले इसको एक साइड से नीचे की तरफ से पकने दे। ये थोड़ा फर्म जब हो जाए तब आप इसे आराम से पलट सकते हो। देखिए वड़ों का कलर कितना ज्यादा शानदार आया है और बहुत ही अच्छे से क्रिस्प वड़े यहाँ पे बन चुके हैं। अब बनाते हैं गुड़ वाली चाय। चाहे जितनी उबाल लो लेकिन ये फटेगी बिल्कुल भी नहीं। खास टिप्स आपको बताती हूँ। देखिए चाय बनाने की सबसे पहली शुरुआत, आप पानी लीजिए बर्तन में, पानी को उबलने दीजिए। अब यहाँ पानी उबल चुका है। ये 4 चीजें मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ये आयुर्वेदिक चाय बनाने के लिए। ये है अदरक, इसे चाहे तो आप कद्दूकस कर लीजिए या कूट लीजिए, लेकिन ये सिर्फ एक ही चुटकी होना चाहिए। सिंपल सा हिसाब है, अगर आप 1 कप चाय बनाने जा रहे हो तो 1 चुटकी जितना अदरक इनफ है, वरना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है फ्लेवर। फिर इसे हम कहते हैं लेमन ग्रास, या इसे मराठी में गवती चाह इस नाम से भी जाना जाता है। अब ये तुलसी के पत्ते भी मैंने इसमें डाल दिए, 2 से 3 पत्ते आप डाल दो, तोड़ के डालो। अब इन चीज़ों को हम कुछ सेकंड्स के लिए पानी के अंदर उबलने देंगे हाई फ्लेम के ऊपर, ताकि इसके फ्लेवर पानी के अंदर आ जाए। और देखिए पानी का कलर जो है ना हल्का सा चेंज हो चुका है। तब हम इसमें मिलाएंगे चाय की पत्ती, जो मैं ½ टीस्पून जितनी ले रही हूँ। 1 कप के लिए ½ टीस्पून, 2 कप चाय बनाएंगे तो 1 टीस्पून। और फिर इसको और कुछ सेकंड्स पकाने के बाद जब चाय पत्ती का कलर पानी के अंदर उतर आए, फिर हम इसमें डालेंगे गुड़। फिर गुड़ को पूरा पिघलने तक हमें इंतजार करना है। गुड़ मैंने लिया था 1 चम्मच जितना, मतलब 1 टीस्पून से ज्यादा है। चाहे तो आप इससे भी ज्यादा ले सकते हो, मीठा तो आप कम ज्यादा कर सकते हो। अगर गुड़ पूरा पिघला नहीं और उससे पहले ही आपने इसमें दूध डाल दिया तो चांसेस है कि चाय फट सकती है। तो देखिए गुड़ का पूरा पानी हो चुका है, कहीं भी एक दाना नजर नहीं आ रहा। और ये जो चाय का पानी है ये चाय प्लस गुड़ का पानी बन चुका है अब। और इसमें अगर आपने ठंडा दूध, मतलब फ्रिज में से जो हम दूध निकालते हैं और सीधा इसके अंदर डाल देते हैं, बिल्कुल इसको हीट अटैक मिलेगा और गुड़ की चाय डेफिनेटली फट जाएगी। इसीलिए जब भी गुड़ की चाय बनानी हो, दूध को अलग से गर्म करके, बिल्कुल खौलता हुआ दूध ही खोलते हुए इस मिक्सचर में जाएगा। टेम्परेचर बिल्कुल मैच होगा, तभी ये चाय फटेगी नहीं। फिर आप इसको चाहे बाद में और 2-3 मिनट उबाल लो, बेहतर चाय बन के तैयार होगी, स्वाद परफेक्ट होगा और चाय फटने का डर 99% कम हो जाएगा। लेकिन चाय को उबालना कितनी देर है? चाय को ज्यादा टाइम के लिए उबाला नहीं जाता। दूध डालने के बाद सिर्फ हाई फ्लेम के ऊपर 2 से 3 बार ऐसे उफान आ जाए, मतलब लगभग आपको 2 या 3 मिनट लगेंगे और आपकी गुड़ वाली बिल्कुल मजेदार चाय बनके तैयार है। गर्मा गर्म इसे सर्व करें और गुड़ वाली चाय का स्वाद सच में बहुत अच्छा होता है। अभी आपको ये शिकायत भी नहीं रहेगी कि बार बार शुगर की चाय पीनी पड़ रही है, तो आप मेरी बताई तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें ये सारे फ्लेवर डालिए, गुणकारी भी बन जाएगी और हेल्दी तो ये वैसे भी है। तो कैसे लगा आपको हमारे आज का ये वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।